नाम हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि मिचोंग के कारण दक्षिण भारत से जो तूफान शुरू हुआ वो पूरे देश में भी फैला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो है अभी दक्षिण भारत के ही एक राज्य तेलंगाना के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं भाई रेवंत रेड्डी। अब उनके बयान से जो है ना एक और सियासी तूफान शुरू हो गया और सियासी बयानबाजी का तूफान आ गया है। अब देखिए ना, उन्होंने कहा कि बिहार का जो डीएनए है वो कम है, कमतर है तेलंगाना के डीएनए से, और तेलंगाना का जो डीएनए है वो बेहतर है बिहार के डीएनए से। अब देखिए ना कि डीएनए पे जब सवाल खड़ा होता है तो भैया डीएनए बड़ा पुराना विषय रहा है, तो बहुत सारा लोग बयानबाजी दिए हैं। उनके बयान का चर्चा जो है जेडीयू से लेके कांग्रेस से लेके हर जगह पे है। अब हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस बयान का खंडन तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जेडीयू और आरजेडी जो सब अभी समझिए कि सब साथे में है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा लोग उनके बयान का आलोचना कर रहा है। ऐसे बिहार के लोगों का भाई तो भावना आहत होना लाजमी है, क्योंकि बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा बयान कोई देगा जी तो उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन देखिए ना कि तूफान तो आया हुआ है, लेकिन अब बयानबाजी जो ऐसा हुआ है ना, हम सोचे कि तूफानों में लोगों से जरा खोज के अब बतिया लिया जाए। कहीं ना कहीं तब बारिश रुकबे करेगा तो वहीं पे लोगों से बतियाया जाएगा और लोगों से पूछा जाएगा कि इस बयान पे उनका क्या कहना है। और एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया बिहार के लोगों से इतना काहे सब चिढ़ा रहता है जी। तो चलिए हमारी जनता के बीच में जरा सबसे पूछ लिया जाए। आइए चलिए 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 चलिए। ए जी कैमरामैन को बैठा लीजिए, नहीं तो छूट जाएंगे तो मेरा रिकॉर्ड कौन करेगा। दिस इज रॉन्ग। अच्छा, बिहार में देखिए कि हम लोग बिहार से ही इतनी सारी महिलाएं देखिए कि कहाँ से कहाँ जा रही हैं। आप लोग महिलाएं इसलिए हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं, बाकी हमको लगता है कि किसी भी मेहनत पे या किसी भी ओहदे पे किसी जेंडर का या किसी के क्षेत्र का हक वो नहीं होता है, कॉपीराइट नहीं होता है। बिहार के लोग आजकल देखिए कि किस फील्ड में नहीं है कि नहीं, किस क्षेत्र में नहीं है, किस क्षेत्र में नाम नहीं कमा रहे हैं। अभी भी बड़ा से बड़ा परीक्षा होता है, उसमें कम से कम टॉपर में टॉप 5 में तो जरूर बिहारी होते हैं। उसके बावजूद क्यों बिहारी से लोग इतना चिढ़ते हैं? बिहारी से चिढ़ने का आई गेस एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग डरते हैं बिहारी से। बिहारी से क्यों डरते हैं? बिकॉज हम लोग के पास कॉन्फिडेंस है, हम लोग के पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। प्लस हम लोगों को लाइक अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थे, वो तो पक्की बात है, लेकिन अब जब अपॉर्चुनिटीज़ है तो वुमेन्स हर जगह हर एक फील्ड में मेन से ज़्यादा बढ़िया कर रही है, और ये प्रूफ भी है कि बढ़िया इस वजह से हो सकता है कि लोग बिहारी से डरते हैं, क्योंकि बिहारी के पास कॉन्फिडेंस है, उनसे अच्छा हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उनको प्रूव कर सकते हैं, इसलिए लोग बिहारी को डिमीन करते हैं कि ताकि वो लोग नीचे रहे। बट ऐसा हो नहीं सकता, अगर टैलेंट है तो लोगों को कोई डिमीन नहीं कर सकता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात बोली है कि बिहारियों से ये भी हो सकता है, संभव है कि बिहारियों से लोग डरते हो। और एक हमारी ताकत ये भी है कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तब भी हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। और अभी अगर मान लिया जाए कि एक चीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारा संसाधन खत्म हो जाता है, हमारा जो जिस साधन से हम वो चीज़ कर रहे हैं अगर वो टूट जाता है तो कुछ ना कुछ हम लोग जुगाड़ भी लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये भी टैलेंट है। हाँ, तो ये तो माना ही गया है कि बिहार सबसे बड़े जुगाड़ी होते हैं। वो कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं। इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग चलते हैं, या कुछ उनको पॉइंट ऑफ रीजन है कि वो चिढ़ते हैं हम लोग से, हम लोग की लैंग्वेज के कारण। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पे लोग मैं यूज करते हैं, तो उन लोग को एक डिफरेंस हो जाता है। हम लोग को लगता है कि हम क्यों बोल रहे हैं, हम लोग एक ही इंसान है, बट ये हम लोग का लैंग्वेज है। इंडिया तो जाना ही जाता है लैंग्वेज के कारण, और बिहार का बिहारी लैंग्वेज होता है। तो इससे ये भी है कि हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र जैसा जगह, दिल्ली जैसी जगह जा रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग ज़्यादा उन लोग किससे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं वहाँ के लोगों से। बिल्कुल। इसलिए वहाँ पे उन लोग को लगता है कि हम लोग बिहारी होके कैसे जाके वहाँ पे इतना अचीव कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए कि आप महाराष्ट्र में सुनी होंगी एक टाइम पे कि राज ठाकरे जो है कह रहे थे कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है बिहारियों के कारण। बैंगलोर में आप सुनती होंगी कि बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े फार्म में जो है ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं बिहारी, है ना, और उनके नीचे वहाँ के लोकल है और उनको सर कहना पड़ रहा है। तो भैया उनके लिए तो बड़ा बुरा बात हो जाता होगा कि बिहारी हर जगह बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मंत्री बने हुए हैं। फिर ऐसी स्थिति में बिहारियों के ऊपर सवाल खड़ा करना, बिहारियों को इंफीरियर बताना कितना सही है? वो हमारे पहली बात तो हम बिहारी से वो डरते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी टैलेंट है कि उन्हें पता नहीं है। जितने भी आईपीएस टॉपर हैं, नीट निकालते हैं, वो सारे बिहार से ही निकालते हैं। तो उन्हें इस बात का डर है, तो वो देखते अरे ये बिहारी है, ये कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये पहनता है ये, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ज़्यादातर टैलेंट हम बिहारियों में है। हम इतने अच्छे
अच्छे एजुकेशन हमें हर जगह मिलता रहता है कि हम टॉपर आईपीएस टॉपर निकाल लेते हैं, नीट निकाल लेते हैं, तो हमें टैलेंट इस चीज़ का रहता है। बिहारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, यहाँ के खाना वाना जैसे लिट्टी चोखा वगैरह भी हो गया, वो सब बिहार में इतना फेमस है कि पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ बिहार में फेमस है। तो बिहारियों से लोग डरते हैं, सच में डरते हैं बिहारियों से। देखिए कि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का यकीन है कि हम लोग बेहतर हैं, हम लोग उनका जगह ले लेंगे, हम लोग उनसे आगे निकल जाएंगे, इसीलिए उनको डर लगा रहता है। हाँ, और महिलाओं का अगर बात किया जाए तो अभी अगर कंपेयर किया जाए अदर स्टेट से, तो बिहार में महिलाओं को बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिल रहा है, जिससे कि एजुकेशन जो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे 4.2% था, वो बढ़ कर के 53.3% में आ गया है। तो आई होप आगे जा कर के हम लोग एजुकेशन को और इंक्रीज़ करेंगे। और दूसरा कोई राज्य या कोई क्षेत्र हमको लगता है कि वहाँ पे अगर कह दिया जाए महिलाओं को कि नहीं आपको सुबह उठना है, घर का सारा काम कर लेना है, उसके बाद ही जाना है पढ़ने के लिए। अब देखिएगा कि एक एक लड़की जो है अकेले हर चीज़ कर रही है, अकेले हर चीज़, उतना कोई दूसरे जगह की लोग नहीं कर सकती है कि नहीं? नहीं मैम, काम हम करके पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, सारा टोटल घर का सारा काम अच्छा, आप करके। कोचिंग में पढ़ने के लिए आती है ना? अब बताइए सारा काम, अब तो शादीशुदा है, आपको तो और ज्यादा जिम्मेदारी होता होगा, है कि नहीं? और उसके बावजूद बताइए कि मतलब हमको नहीं लगता है कि पड़ता है, सब बड़ों का बात सुनकर आना पड़ता है, हाँ? उनका बात मान कर आना पड़ता है। अब तेलंगाना के जो नए नए सीएम है, नए नवेले सीएम है, वैसे तो उनको नया कुछ बात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही है बिहार के लोगों के बारे में जो कहीं से भी बिहार के लिए या किसी भी अगर राज्य के लिए कहते हैं या किसी भी लोगों के लिए कहते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अब आप भी जो है न्यूज़ सुनते होंगे तो ज़रूर सुने होंगे कि उन्होंने कहा है कि तेलंगाना का जो डीएनए है वो बिहार के डीएनए से बेहतर है ना। और कहीं ना कहीं पहले जो केसीआर रहे यहीं बिहार के कुर्मी जाति को है, तो भले उन्होंने उन पे निशाना साधा हो, लेकिन इसमें लपेटे में तो पूरा बिहार आ गया। जी देखिए, ये लोग अस्थायी रूप से मोहब्बत की दुकान लगाते हैं चुनाव पर, और चुनाव खत्म होने के बाद इन लोग का असली चेहरा उजागर हो जाता है। बिहारी डीएनए क्या है? अस्मिता है, बिहारी आईएएस देता है। और शंकराचार्य भी आपके साउथ से होंगे, आपको पता होगा, उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया। तो ये कांग्रेस का चेहरा आपको चुनाव के बाद नजर आता है, किस तरीके से वो राज्य के आपस में लड़ाई लगवाना चाहते हैं, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, राज्य के नाम पर भी, और शुरू से करते आए हैं। तो ये इनका है। इसमें राहुल गांधी और खास करके नीतीश कुमार जो कांग्रेस से गठजोड़ किए हुए हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए, बिहारी डीएनए पे करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हम लोग की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। कभी स्टालिन के माध्यम से सनातन पे हमला करते हैं। बिहार से ही निकल के नीतीश कुमार ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, नीतीश कुमार ने पूरे विपक्ष को एक किया। अब उन्हीं के साथ हैं कांग्रेस के लीडर, है ना, और रेवंत रेड्डी, और उनका कहना है कि यहाँ तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। तो बिहार के लोग से इतना ये लोग चिढ़ते क्यों हैं? बिहार के लोग का डीएनए टेस्ट करा लें, तेलंगाना का भी टेस्ट करा लें, बेहतर बिहार का है कि तेलंगाना का है। आज भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में बिहारी हर जगह अवेलेबल है। और बिहारी नहीं रहे तो जैसे बताया उन्होंने कि कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे, हकीकत बात है। बिहारी हर जगह और अपने मतलब किसी चीज़ में भी, किसी वर्ग में भी, पढ़ाई लिखाई हो चाहे कोई चीज़ भी हो, बिहारी सब जगह सक्षम है और सब जगह नाम ही करते हैं। देखिए जिस तरह से रात और चांद का संबंध है, आजकल बिहार में ये चीज चल रहा है कि यूपीएससी और बिहार, यूपीएससी सबसे कठिन परीक्षा हमको लगता है। हम कभी मतलब समझे ही नहीं कि हम यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा जान भी सकते हैं या कभी उसका तैयारी कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना कठिन परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक बिहारियों का आता है। तो मतलब इतना तो हम आंक सकते हैं कि बिहारी बहुत समझदार होते हैं, बिहारियों के पास बहुत दिमाग होता है, बिहारी बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके देखिए फ्रांस कनाडा कहाँ कहाँ तक उनका परचम लहरा रहा है। उसके बावजूद एक नेता जो जन जन का नेता, जब भी समझिए कि मुख्यमंत्री बनेगा, है कि नहीं, उसको हर तरह के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, हर तरह के लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, सबका ख्याल रखना पड़ेगा, और वो कहते हैं कि बिहारियों का डीएनए बेहतर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बिहारियों से छिड़ने वाली ही बात है ना। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो उनको ये देखना चाहिए कि उनके यहाँ जो भी फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं, सारे ऑपरेशन में बिहारी के लोग चलाते हैं, बिहार यूपी के, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने सही बोला, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस, आप देख लीजिए पूरे इंडिया में हर जगह, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी बहुत सारे आईएएस आईपीएस बिहार के ही मिलेंगे आपको। तो ये उनका कहना तो बिल्कुल गलत है, ये उनका एकदम छोटा सोच है। मतलब इसको छोटा से भी छोटा बोलेंगे कि डीएनए बिहार का जो है गड़बड़ है यहाँ से, ये उनका छोटा सोच। ऐसे लोग मुख्यमंत्री क्या
पार्ट पार्सल भी नहीं बनाना चाहिए अगर ऐसी सोच है तो। इतना मेहनत के बावजूद, इतना लगन के बावजूद क्यों बिहारियों से लोग चिढ़ते हैं? ये कहीं ना कहीं थोड़ी रूढ़िता मानसिकता की वो है। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर इस चीज़ से अगर ऊपर उठ के अगर देखा जाए तो ये चीज़ समझ में आएगा कि जहाँ जहाँ अगर विकसित स्टेट है और वहाँ बिहारी लोग का उनका जो देन है काफ़ी है, लेकिन अभी भी रूढ़िवादिता मानसिकता अभी भी है, इस तरह की है कि उनको बिहार के लोगों को पिछड़ा माना जाता है। उसी कारण से पिछड़े यहाँ के लोगों को पिछड़ा माना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस मानसिकता को बदलना। बैंगलोर में देखिए कि जितना बड़ा बड़ा फार्म है, जितना बड़ा बड़ा कंपनी है, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट पे बिहारी रहते हैं, है ना। उसको लेके भी बहुत बार वो शिकायत आती है कि वो उन लोगों से जो है वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बड़ा चिढ़ते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से चिढ़ है कि बिहारी बड़ा बेहतर कर रहा है, भाई बिहारी हमसे हमारे ही क्षेत्र में आके और हम ही से आगे निकल रहा है, तभी ना ये चिढ़ ही ना होता है भाई। पहले तो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहारी तो जहाँ रहे वहाँ पे सब पे भारी है, ठीक है, इसीलिए सब चिढ़ते हैं। क्या अभी देखिए इंडिया टीम में मुकेश कुमार क्वालिफाई किए, ठीक है, ईशान किशन किए, और वो लोग अपने दम पे किए, अपने मेहनत के दम पे किए। तो इसीलिए बेंगलोर में भी जो लोग हैं, जो अफसर बने, वो तो अपने दम पे, अपने मेहनत के दम पे बने। आप निर्धारित नहीं ना कर सकते किसी के टैलेंट को कि वो बिहारी है या वो बेंगलोर का है या वो झारखंड का है। जिसमें टैलेंट रहेगा वही ना आगे आएगा। तो ये एक तरह से आपको इसको बोलना चाहे मजाक उड़ाना नहीं, इसको जलना हुआ, क्योंकि बिहारी हर जगह आगे है और एक बिहारी सब पे भारी। अब भैया जैसा कि आपने बात किया है मुकेश कुमार का, ईशान किशन का, बिहार में क्रिकेट का जो तैयारी करना चाहेगा या क्रिकेट जो खेलना चाहेगा उसके लिए क्या है बिहार में? कोई संसाधन नहीं। उसके बावजूद अगर दो लोग इतना बेहतर किए हैं, अभी इतना मतलब आगे निकले हैं, तो जब कोई सुविधा नहीं है तब इतना कर पा रहे हैं, तो समझिए कि जरा सा बिहारी को पुश कर दिया जाए, जरा सा बिहारी को अगर मतलब हौसला दे दिया जाए, तब वो लोग कितना आगे जाएगा। हाँ, तो यही ना बोले, जहाँ पे संसाधन नहीं है तब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे बेंगलोर जैसा संसाधन रहे, मुंबई जैसा रहे, तो यहाँ पे दो नहीं पूरा टीम में बिहारी हो, इसीलिए ना लोग जलते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा एक बिहारी सब पे भारी। बस अब देखिए कि इंडिया गठबंधन भैया हम लोग जब बना था तो हम लोग भी मीडिया में भी इस बात का बड़ा चर्चा था कि अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, सब लोग मिलके पूरे भारत का विकास हो सकता है। अगर बेहतर अगर सोचे तो पूरे भारत का विकास करेंगे। लेकिन कैसा विकास कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को जो है कह देते हैं। अब बताइए ना, कुर्मी जाति के भाई नीतीश कुमार भी है ना, वो कहते हैं कि कुर्मी जाति के लोग इन्फीरियर होते हैं, है ना। कुर्मी बिहार के जो है बिहार के डीएनए से बेहतर है तेलंगाना का डीएनए। तो आप जब साथ ही में हैं, आप एक दूसरे को भी नहीं समझ पा रहे हैं और एक दूसरे को निशाना बनाने के चक्कर में आप पूरा बिहारी के माने डीएनए पे सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, तो फिर आगे जाके आप क्या संभालिएगा? देखिए, बिहार के डीएनए पे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे बिहार और बिहारियों का स्वाभिमान का बात है। बिहार में बिहारी कहीं भी जाते हैं तो अब वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, किसी को मार पीट करने या किसी को गाली देने के लिए वो नहीं जाते हैं। और इस तरीके से बिहारियों का अपमान नहीं सहेगा बिहार, किसी भी कीमत पर नहीं। और नीतीश जी को इस पे एकदम फैसला लेना होगा, क्योंकि बिहार जो है हमारे चाणक्य की धरती है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की यहाँ पे जन्म स्थली है। यानी कि बिहार लोगों को सिखाता है, लोगों को बताता है कि देखिए बिहार आखिर है क्या। मगर यहाँ से जहाँ तक रहा क्रिकेट की बात, तो आज से 20 साल पहले हमारे बिहार से ही इसी मंगल तालाब से हमारे सब्बा करीम आज भारत के क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। तो बहुत कुछ बिहार की धरती ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे तेलंगाना का जो बनने वाले मुख्यमंत्री हैं उनको ये पूरे बिहार से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और राहुल गांधी जी को एक हम उनको बताना चाहते हैं कि अपने जो कांग्रेस के जो
नेता है और जो डीएनए पे जो सवाल करते हैं उनको हर हाल में उनको डांटना चाहिए इस पे और पार्टी से उसको निकालना चाहिए। अच्छा देखिए कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री जो लोग बनते हैं उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं भैया आप मान लिया जाए कि उनको अपनी जनता के लिए या कभी बिहार आना पड़े या कभी बिहार के लोगों से ऐसा कोई वास्ता, सब लोग तो अभी इंडिया गठबंधन में साथ है, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार से कभी उनका सामना नहीं होगा। तो नीतीश कुमार को क्या मुंह दिखाएंगे या नीतीश कुमार उनसे क्या जवाब तलब करेंगे कि आप जब पूरा बिहारिये पे जब खड़ा कर दिए हैं, सवाल खड़ा कर दिए हैं, तो फिर आप क्या बिहारी को किस नज़र से देखेंगे और किस मुंह से फिर कांग्रेस यहाँ पे आएगा भाई, है कि नहीं? जैसा कि अपने सारे बंधुओं ने कहा, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब लोग उनके विरोध में खड़े हैं कि उन्होंने डीएनए पे सवाल उठाया बिहार के, जबकि बिहार से इतने बड़े बड़े विभूति, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम वैज्ञानिक और सब लोग इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं और सारा जो सब लोग बताए कि यहाँ से पूरे इंडिया में विदेशों तक बिहारी मजदूर या बिहार के लोग आईएएस आईपीएस सब लोग नाम कमा रहे हैं। तो उस पे डीएनए पे सवाल उठाना उनका मूर्खता भरा बयान है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए, कांग्रेस को उनको है जो माफ़ी मंगवाना चाहिए, कांग्रेस को उससे माफ़ी मांगना चाहिए कि भाई आप बिहार की तुलना तेलंगाना से कर रहे हैं, छोटा सा प्रदेश हो तुम, बिहार से काफ़ी छोटा प्रदेश है और तुम उसका तुलना कर रहे हो, उसके व्यक्ति से तुलना कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। उनका जो वक्तव्य है वो है जो गलत है, उस पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश से। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी को बेहतर बनाने के लिए किसी को छोटा बनाना या किसी को अगर हम अच्छा जताना चाहते हैं तो उसके सामने किसी दूसरे को नीचा दिखाना ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। आप बेहतर दिखाइए भाई तेलंगाना को, आप बेहतर, हम भी तेलंगाना को बहुत बेहतर मानते हैं, हम भी वहाँ के लोगों को, भाई सब लोग भारतीय हैं, हम लोग क्यों प्रदेश में बढ़ जाते हैं, क्यों क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे बिहार के डीएनए पे सवाल खड़ा करना, डीएनए भाई कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, डीएनए का मतलब ही है उसकी पहचान, है ना। डीएनए जो है जब आप डीएनए पे ही सवाल खड़ा कर दिए तो मतलब आप जो है व्यवहार जो है वो किसी स्कूल के बच्चे की तरह है, जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं ना उनकी तरह है, जो अच्छा पढ़ के पास हो रहे हैं ना उससे जलता है बैक बेंचर्स लोग, बीच में कुछ बोल देता है। तो उसमें उसे बिहारी प्रतिभा उन लोग से पचता नहीं है। तो उन लोग चुनाव खत्म होने के बाद अपना असली चेहरा लाते हैं और बैक बेंचर्स जलते हैं। लाएंगे कहाँ से? वो चला लेना बिना बिहार के, बिना अपना इंडस्ट्री चला ले, चला के देख ले एक बार, और वही जलने का है, वो जलते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं वो। बिल्कुल बात सही है। अब देखिए अभी भी कोई परीक्षा, कोई कठिन से कठिन परीक्षा का रिजल्ट आए उसमें जो है कम से कम 2-3 बिहारी, कुछ नहीं बहुत खराब प्रदर्शन रहा तब पहले से 5वें तक स्थान तक में दो बिहारी तो जरूर रहते हैं। अगर खराब प्रदर्शन रहा तो, अच्छा प्रदर्शन है तो हमको लगता है कि 10 को में से 8 को बिहारी रहेगा, है ना। हर जगह है कि नहीं? हर जगह पूरे इंडिया में हर जगह आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट में, पता नहीं वो अपने स्टेट का ही बात क्यों की है वो कि हमारे स्टेट के लोगों का डीएनए अच्छा है। पूरे इंडिया में तेलंगाना के भी लोग होंगे, बिहार के भी लोग हैं, तो इस तरह की बात बोल के वो क्या हमारे देश से अलग होना चाहते हैं क्या? प्रदेश को अलग ले जाना चाहते हैं? हमारा डीएनए बिहार का जो है वो उनके कहने से जो है ना खराब नहीं है। उनके अपने ही स्टेट में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स, अच्छे लोग या जो इंडस्ट्रीज वगैरह चलाते हैं, रोड डेवलपमेंट में सब बिहार के होंगे, वो चेक करवा लेंगे अपना डाटा। पहले तो उन लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, नेता बन जाते हैं ठीक है, मुख्यमंत्री जो भी, लेकिन जमीनी स्तर का नॉलेज नहीं है, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। अच्छा देखिए कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतने यहाँ से जो है, भैया ये बताइए कि आप कभी बिहार से बाहर गए हैं कि नहीं? बिहार से बाहर गए हैं कि नहीं, काम उम के लिए या कभी गए हैं कि नहीं? बिहार में नहीं गए हैं। अच्छा कभी न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि नहीं कि बिहारी को यहाँ से भगा दिया है, बिहारी को वहाँ नौकरी नहीं दे रहा है, ये सब सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। क्यों ऐसा होता है भैया? जलता है बिहारी के देख के, जलता है। मैंने बिहारी तो ऐसा कोई कुछ बिगाड़ा नहीं है, कोई किसी का कुछ लिया नहीं है, जहाँ जाता है बेचारा मेहनत करके कमाता है। कभी नहीं सुनिएगा कि हाँ भाई वहाँ पे 10 गो बिहारी था, क्राइम हुआ, 10 को सब बिहारी था, ऐसा तो कभी सुने नहीं है कि नहीं? अब देखिए कि एक और बड़ा आश्चर्यजनक बात हमको याद आया है कि कांग्रेस ने ही जो है भारत जोड़ो यात्रा किया है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के ही राहुल गांधी जो है इतने प्रसिद्ध नेता हैं और इतने युवा नेता अपने आप को कहते हैं, और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है। और उन्हीं के एक सीएम जो हैं, एक प्रदेश के नए सीएम छोड़िए, नए सीएम अभी बनवे किए हैं, और उनका ये कहना है
कि तेलंगाना का डीएनए बेहतर है बिहार के डीएनए से, और कहीं ना कहीं ये एक प्रदेश को नीचा दिखाने वाली बात है, कहीं ना कहीं तोड़ने वाली बात है। तो एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं और कहीं से कोई खंडन भी नहीं आया है कांग्रेस के किसी बड़ी नेता की तरफ से, तो ये बड़ा दुखद है और बड़ा आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि अभी सब इंडिया गठबंधन में लोग एक साथ चल रहे हैं और वैसे में अगर कोई अलगाव की बात करता है तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अब खैर ये सारा आश्चर्य जो है वो हमारे तक है, पता नहीं नेताओं को कोई आश्चर्य और कोई दुख होता है कि नहीं होता है, लेकिन खैर जो भी होगा वो हम आपको दिखाई करेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।